हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर बात आज होनी है। आज बात होनी है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021। तो इस पर चर्चा करने से पहले AK एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बिना और कोई बात किए चलिए चर्चा करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पर। तो चलिए देखते हैं WHO ने क्या इस पर अपनी राय रखी है, तो यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की गई। रिपोर्ट में वर्ष 2021 की वैश्विक वायु गुणवत्ता स्थिति का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, एक स्विस समूह है जो एयर क्वालिटी एक स्विस समूह है जो पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 की सांद्रता के आधार पर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के स्तर को मापता है। दूसरा पॉइंट, एयर क्वालिटी सरकारों, शोधकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, कंपनियों और नागरिकों को शामिल करने, शिक्षित करने और प्रेरित करने का प्रयास करता है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार और स्वस्थ समुदायों और शहरों का निर्माण किया जा सके। रिपोर्ट की आवश्यकता में क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। वायु प्रदूषण को अब दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरा माना जाता है, जो दुनिया भर में प्रतिवर्ष 70 लाख मौतों का कारण बनता है। वायु प्रदूषण अस्थमा से लेकर कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोग जैसी कई बीमारियों का कारण बनता है और उन्हें बढ़ाता है। वायु प्रदूषण की अनुमानित दैनिक आर्थिक लागत 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर या सकल वैश्विक उत्पाद GWP की 3 से 4% आंकी गई है। GWP दुनिया के सभी देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP है, जो कुल वैश्विक GDP के बराबर है। तो वायु क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है। इसमें दिल्ली का स्थान टॉप 10 में प्रथम आता है। अगर वायु प्रदूषण समस्या की बात करें तो फ्रेंड्स, दिल्ली वायु प्रदूषण में जो दिल्ली महानगर है वो सबसे आगे है। यहाँ पर इतनी ख़राब एयर क्वालिटी है कि यहाँ पर लोगों को सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। खास करके ठंडी के मौसम में हवाओं का क्वालिटी ख़राब होने के कारण यहाँ पर अस्थमा के रोगियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित करता है जो सबसे अधिक असुरक्षित हैं। अनुमान है कि 2021 में 5 वर्ष से कम आयु के 40,000 बच्चों की मौत का सीधा संबंध PM 2.5 प्रदूषण से था। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया है कि PM 2.5 के संपर्क में आने से वायरस के फैलने का जोखिम तथा मृत्यु सहित गंभीर लक्षणों के साथ संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। PM 2.5 का मापन, यह रिपोर्ट दुनिया भर के 117 देशों के 6,475 शहरों में PM 2.5 वायु गुणवत्ता डेटा पर आधारित है। 2.5 माइक्रोन या उससे छोटे व्यास वाले महीन एरोसोल कणों से युक्त पार्टिकुलेट मैटर 6 नियमित रूप से मापे गए वायु प्रदूषणों में से एक है, जिसे आमतौर पर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और पर्यावरण में व्यापकता के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कणों के रूप में माना गया है। PM 2.5 कई स्रोतों से उत्पन्न होते हैं तथा इनकी रासायनिक संरचना और भौतिक विशेषताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। PM 2.5 के सामान्य रासायनिक घटकों में सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ब्लैक कार्बन और अमोनियम शामिल हैं। सामान्यतः मानव निर्मित स्रोतों में आंतरिक दहन, इंजन, बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रियाएं, कृषि प्रक्रियाएं, निर्माण व आवासीय लकड़ी तथा कोयला का जलना शामिल है।
PM 2.5 के सबसे आम प्राकृतिक स्रोत धूल भरी आंधी, बालू के तूफान और जंगल की आग है। तो इन कारणों से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। अगला टॉपिक, भारतीय परिदृश्य। भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में वाहन उत्सर्जन, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक अपशिष्ट, खाना पकाने हेतु बायोमास दहन, निर्माण क्षेत्र और फसल जलने जैसी प्रासंगिक घटनाएं शामिल हैं। वर्ष 2019 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEF एंड CC द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP अधिनियम किया गया। वर्ष 2024 तक यह योजना सभी पहचाने गए गैर लाभप्रद शहरों में PM सांद्रता को 20% से 30% तक कम करने, वायु गुणवत्ता निगरानी में वृद्धि करने तथा एक शहर क्षेत्रीय और राज्य विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजना को लागू करने के साथ साथ संचालन स्रोत विभाजन के अध्ययन पर आधारित है। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन प्रतिबंधों और परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी के चलते अकेले वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर योजना के प्रभाव को निर्धारित करना मुश्किल बना दिया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु भारत की पहलें, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत ने किस किस पहलू को अपनाया है, तो देखते हैं कौन कौन सी पहलू को अपनाया है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारतीय सरकार ने। पहला पॉइंट इसमें वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सफ़र, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरेस्टिंग एंड रिसर्च सफ़र पोर्टल, जिसे सफ़र पोर्टल के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसे 8 प्रदूषकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जिसमें शामिल है PM 2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला पॉइंट, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, वाहनों से होने वाले प्रदूषकों को कम करने हेतु BSVI वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, एक आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड इवन नीति, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, टर्बो हैप्पी सीडर मशीन खरीदने पर किसानों को सब्सिडी देना अनिवार्य है। आगे की राह क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की 4 पिलर रणनीति का पालन करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को दूर करने हेतु एक प्रस्ताव अपनाया। इसके तहत रेखांकित किए गए रोडमैप का सही ढंग से पालन किया जाना आवश्यक है। अगला पॉइंट, यह 4 पिलर रणनीति वायु प्रदूषण के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के लिए एक बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिक्रिया की मांग करती है। वे 4 पिलर हैं जो इस प्रकार हैं: ज्ञान आधार का विस्तार, निगरानी और रिपोर्टिंग, वैश्विक नेतृत्व और समन्वय, संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण। अगला पॉइंट फ्रेंड्स, अन्याय को संबोधित करना। इसमें क्या है? वायु प्रदूषण की समस्या के केंद्र में भारी अन्याय मौजूद है, क्योंकि गरीब लोग ही वायु प्रदूषण के सबसे अधिक शिकार होते हैं। कहते नहीं, जो अमीर छोड़ते हैं उसे गरीब भोगते हैं। इस प्रकार प्रदूषण भुगतान सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है और साथ ही प्रकृति को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर पर्यावरण कर लगाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण सिर्फ सरकार पर ही डिपेंड नहीं है, इसे हर लोग को गंभीरता से लेना चाहिए और हमारी पर्यावरण प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों का उपयोग भी कम करना चाहिए, जिससे हमारे वायुमंडल में जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं यहाँ
जीना संभव हो सके। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और चलिए, धन्यवाद।